एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सड़क पे चल रहा होता है और कोई पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ लगाता है। ये एक लड़की होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि मैं एक एंकर हूँ और मैं एक शॉर्ट वीडियो शूटर भी हूँ। क्या आप मेरे साथ एक शॉर्ट वीडियो शूट करना चाहते हो? मुझे बस कुछ समय का मुझे बस 10 मिनट चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर ये जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से उसका जो वीचैट नंबर होती है उसे मांगने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में कहता है ये लड़की जो है वो देखने में बहुत खूबसूरत है, ये मुझे पूरी तरीके से एक नया एहसास अनुभव करा रहा है। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लेकिन ये इस लड़की को डायरेक्ट माफ़ी मांगते हुए कहने लगता है कि मेरा पहले से एक गर्लफ्रेंड है, कह के यहाँ से जाने लगता है। दूर से हमारे मेन कैरेक्टर को यांग देख रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है कि ये दूसरे लिंग के पास अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कहती है। तभी ये जो उसकी ड्राइवर होती है वो यांग को बताती है कि जो हावर्ड है वो दिन ब दिन अट्रैक्टिव होते जा रहा है, इसके ड्रेस उसके बात करने का तरीका सब चीज़ जो है बदलते जा रहा है, इसीलिए लड़कियां जो है वो इसके पीछे पड़ रही है, कह के ये जो ड्राइवर होती है वो यांग को बताती है। फिर यांग जो होती है वो सोचने लगती है कि ये सब जो हो रहा है मुझे लगता है ये उस लड़की की वजह से है, वो मेरा लव राइवल बन गया है, कह के यांग जो होती है वो अपने ड्राइवर को बताती है। फिर इसके फादर के बारे में बताने लगती है कि इसकी जो बैकग्राउंड है सबरीना की वो बहुत ही हाई बैकग्राउंड की है और उसके पेरेंट जो है वो इसका काफ़ी अच्छे से देखभाल करती है, लेकिन ये अभी तक उन चीज़ों से नहीं निपट पाई है। क्या ये अभी अपने पेरेंट्स से निपट पाएगी? फिर हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोचती है और कहती है कि इसके जो पेरेंट है वो बहुत ज़्यादा कमीना और बहुत ज़्यादा घटिया है, उससे ये किस तरीके से बाहर निकल पाएगी, कह के इसके फादर के बारे में उस ड्राइवर को ये बताने लगती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का 2003 नाम का नूडल शॉप को दिखाया जाता है। ये हमारे मेन कैरेक्टर का दूसरा लोकेशन होता है, मतलब दूसरा ब्रांच होता है। दूसरा ब्रांच जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर का वो कुछ ज़्यादा ही पहले ब्रांच से ज़्यादा चलने लगता है। फर्स्ट डे में पहले ब्रांच के मुकाबले दोगुना कस्टमर आए हुए होते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक लड़की आकर मिलती है जिनका नाम होता है जियांगयान। ये डायरेक्टर होती है ब्रांड प्रमोशन डिपार्टमेंट की और ये जीरून ग्रुप की डायरेक्टर होती है। ये हमारे मेन कैरेक्टर्स को बताती है कि अगर आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो आपका जो नूडल शॉप है वो बहुत ऊपर तक के बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो डरने लगता है कहीं ये स्कैम तो नहीं है, अगर ये स्कैम हुआ तो मैं पूरी तरीके से गिर जाऊंगा। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर इसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं अभी किसी भी प्रकार के कॉरपोरेशन में नहीं जुड़ सकता। फिर ये जो लेडी होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपना कार्ड दे देती है और कहती है कि जब भी आपका मूड बदले तो अब आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों को पकड़कर सबरीना जो होती है वो चल रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि क्या आज रात तुम फ्री हो? हमारा मेन कैरेक्टर सबरीना से कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा फ्री रहूंगा। फिर सबरीना कहती है कि आज तुम्हें मैं किसी से मिलवाना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए तुम जिससे भी मिलवाओगी मैं उससे जाकर जरूर मिलूंगा, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। फिर सबरीना के कमीने फादर को दिखाया जाता है। ये फादर जो होता है इसको देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बहुत कुछ सोचने लगता है, अगर ये मेरी मदद करे तो मैं बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर ख्याली जो पुलाव है वो बनाने लगता है। तभी सबरीना के बारे में सोचता है। सबरीना जो है वो मेरे पेरेंट्स और मेरे जो बाकी फैमिली मेम्बर उन्हें गिफ्ट देकर उन सभी को अपनी ओर पहले से ही ध्यान जो है आकर्षित कर लिया है। ये सारी बातें हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है। तभी इसके जो फादर होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए सबरीना से कहता है कि सबरीना, क्या तुम मुझे इससे मिलवाना नहीं चाहते? फिर सबरीना के बातों को ये जो फादर होता है, कमीना फादर, वो सोचने लगता है कि सबरीना ने इनसे कहा था कि मैं उस पर्सन से शादी करना चाहती हूँ। तब ये कमीना फादर जो होता है वो सबरीना से कहता है कि मैं उस पर्सन से एक बार मिलना चाहता हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है ये तो वही है ना, कह के उस फोटो को याद करने लगता है। फिर इसकी जो मदर होती, जो स्टेप मदर होती है सबरीना की, वो आती है और चाय देने लगती है और कहती है कि प्लीज़ चाय ले लीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना के मदर को थैंक यू कहता है और चाय उठा लेता है। फिर इसके फादर को दिखाया जाता है, तुम्हारा नाम हावर्ड है ना, कहता है।
तुम यहाँ से चले जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर चौंक जाता है और सबरीना भी चौंक जाती है और घबराने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपसे जहाँ जा रहा हूँ। लेकिन सबरीना जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर को जाने से रोक देती है और अपने फादर के साथ झगड़ा करना चालू कर देती है। और इसकी जो मदर होती है वो झगड़ा करते हुए देखकर कहती है कि सबरीना जो है वो आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इसी तरीके की जो लड़ाई झगड़ा जो है वो अपने फादर के साथ लगातार कर रही होती है। और इसके जो फादर है वो सबरीना को बताता है कि पहले से ही इसका एक गर्लफ्रेंड पहले से ही है। क्या तुम नहीं जानती? सबरीना जो होती है वो अपने फादर से कहती है कि हाँ, मुझे पता है, इसका पहले से ही एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहने लगती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है, हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ लेती है और इसे खींचते हुए ले जाने लगता है और अपने फादर से कहता है कि आज से मैं तुम्हारी बेटी नहीं, कह के ये दरवाजे को जोर से बंद करके बाहर निकल जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है। हमारे मेन कैरेक्टर धीरे से कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और इसके जो फादर होते हैं उसके बारे में हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचने लगता है और कहने लगता है कि अब वक्त आ गया है, मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। फिर इस डायरेक्टर को दिखाया जाता है। इस डायरेक्टर के पास आकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो हाथ मिला लेता है और अपने नूडल शॉप को बड़ा करने के बारे में जो होता है वो डिस्कशन करने लगता है। तभी इन्हें हमारे मेन कैरेक्टर को अ, तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो मिस्टर ली होता है, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा है इसलिए नाम याद नहीं आ रहा है, मिस्टर ली होता है, उनके बातों को याद करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर मिस्टर ली से जाकर एडवाइस मांगा होता है, उन्हीं एडवाइसों के बारे में बात कर रहा होता है और उन्हीं एडवाइसों के माध्यम से अपने जो नूडल शॉप है इसे बड़ा करने के बारे में सोच रहा होता है। तभी यांग को दिखाया जाता है। यांग जो होती है वो एक एरो एक बोर्ड के ऊपर थ्रो करती है और इसका जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि प्रेसिडेंट यांग, आपका जो एरो शूट करने का जो तरीका है वो लगातार इम्प्रूव होते जा रहा है। तभी यांग जो होती है वो पूछती है कि बताओ, गूगल की ओर से कोई रिप्लाई आया है क्या पेटेंट के बारे में? तभी ये जो असिस्टेंट होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं आया, लेकिन चेयरमैन लियो, वही कमीना फादर जो है वो इससे बात करना चाहता है। फिर ये जो यांग होती है उसके कॉल को उठा लेती है और उसका जो कमीना फादर होता है वो दूसरी तरफ से बोलता है कि यांग, तुम अपने उस कमीने आदमी को मेरी बेटी से दूर रखो। फिर यांग कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, कौन? कह के यांग जो होती है वो इसी तरीके की बातें जो है वो करने लगती है, एकदम शांत रहती है। और वो जो कमीना फादर होता है वो कहता है कि तुम्हें उसे दूर रखना होगा, क्या कि इसी तरीके की जो फालतू है वो यांग के साथ कर रही होती है। फिर यांग जो होती है वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं तो उसके साथ अच्छे से जी रही थी, तुम ही थे जिन्होंने मेरा जो रिश्ता है उनके साथ तोड़ने की कोशिश किया और तुम्हारे वजह से मेरा जो रिश्ता है उनके साथ ख़राब हुआ, कह के यांग जो होती है इसको गलियाने लगती है और फिर अपने फ़ोन को काट देती है और कहती है कि गधे कहीं के, तुमसे तो मैं बदला लेकर रहूँगी, ये सब तुम्हारी गलती है, कह के इसके फादर को ये गलियाने लगती है। फिर इसके फादर को दिखाया जाता है और कहता है उस आदमी का नाम हावर्ड है ना, कह के ये जो फादर होता है वो सोचने लगता है। फिर सबरीना को दिखाया जाता है। सबरीना का बर्थडे होता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना को गिफ्ट देने की बात कर रहा होता है कि मैं आज तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट देने वाला हूँ। और दूसरी तरफ इसके कमीने फादर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को किस तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर से चंगुल से छुड़ाया जाए, ये सारी बातें जो है वो सोच रहा होता है और अपने मन में कहता है कि ये दो लोगों को डेट कर रहा है, ये मेरी बेटी को चीट कर रहा है, इस तरीके की बातें जो है वो सोच रहा होता है। तभी तभी इन दोनों को दिखाया जाता है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे से बातें कर रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर सबरीना से कहता है कि अपने हाथ को आगे लाओ। सबरीना जो होती है वो अपने हाथ को जैसे ही आगे लाती है, हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो एक डिब्बे को सबरीना को दे देता है और सबरीना से कहता है ये तुम्हारा गिफ्ट है। सबरीना उस डिब्बे को खोलकर देखती है, उसमें एक रिंग होता है और इसे इसे हमारे मेन कैरेक्टर को देते हुए कहती है कि इसे तुम ही मुझे पहना दो, क्या तुम मुझे इसे पहनाने में मदद नहीं करोगे? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्यों नहीं, क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर इस रिंग को सबरीना को पहना देता है और सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाती है। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में एक बड़े से बिल्डिंग को दिखाया जाता है। इस बिल्डिंग के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टर से मिलने के लिए आया होता है और डायरेक्टर से ये दोनों जो है वो कॉरपोरेशन के बारे में बातें करने लगता है। और ये जो कॉरपोरेशन के बारे में जो बात करते हैं उसके सामने हमारे मेन कैरेक्टर के सामने जिन नाम की एक सेक्रेटरी होती है, वही ये सारी बातें जो है वो डायरेक्टर से कर रही होती है और नूडल साहब के बारे में जो हमारे मेन कैरेक्टर का
इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 70% रहेगा और बाकी जो 30% आप लोगों का रहेगा कि आप इसके लिए राजी है। और हमारे मेन कैरेक्टर ने जो चीज़ एडवाइस, हमारे मेन कैरेक्टर को जो भी एडवाइस सबरीना ने दिया हुआ था, वही सारी सारी जो बातें हैं, वो जो सेक्रेटरी है वही सारी बातें वो कर रही होती है। फिर सेक्रेटरी बताती है कि आपको इस तरीके से कोलैबोरेट करना है। ये सारी कोलैबोरेशन इन दोनों के बीच में हो जाता है और एक दूसरे से फ्रेंडशिप पार्टनरशिप वाला जो दोस्ती है वो कर लेते हैं। फिर ये जो सेक्रेटरी होती है वो जाने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बी केयरफुल सेक्रेटरी जीन कह के अपने आप को एक बड़े से मुकाम में देखता है और कहता है कि मैं अपने जो 2003 नाम का नूडल शॉप है उसे बहुत बड़ा बनाऊंगा। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। फिर घर का सीन दिखाया जाता है। सबरीना घर के अंदर खड़ी होती है और एक नया ड्रेस को पहन लेती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना से पूछता है कि तुमने आज एक नया ड्रेस पहना है, क्या कंपनी की कहीं पार्टी होने वाली है? सबरीना कहती कि हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? इस ड्रेस को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उसे ठीक करने लगता है, थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। थोड़ी देर बाद सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के गालों पर किस कर देती है। फिर सबरीना वहाँ से चली जाती है और समय समय को दिखाया जाता है जो 21 बजे हुआ होता है और ये 21 बजे मतलब रात का 9 बजे होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर के दरवाजे के बाहर कोई खटखटाता है। हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजे की ओर देखता है और दरवाजा खोल के देखता है तो वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता। जैसे ही नीचे देखता है वहाँ पे एक लेटर पड़ा होता है। इस लेटर को देखकर इस लेटर में लिखा होता है रूम नंबर 702 में मिलने के लिए आना, यांग कह के लिखा होता है। फिर सबरीना को दिखाया जाता है। सबरीना जो होती है वो अपने बिजनेस ग्रो करने के बारे में बाकी लोगों के साथ डिस्कशन कर रही होती है। उतने में इसकी जो सेक्रेटरी होती है वो सबरीना के पास आती है। सबरीना को बताती है कि या जो हमारा मेन कैरेक्टर है हावर्ड, उनको एक लेटर मिला है और ये काफ़ी सस्पिशियस लग रहा है। साथ ही साथ उन्हें फ़ोन भी आया है कि वो सारी बातें जो है वो बताने लगती। को तभी सबरीना जो होती है वो जल्दी जल्दी में यहाँ से जाने लगती है और जाते हुए अपने मन में सोचती है कि कहीं ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं है, वो छुप कर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड को डेटिंग तो नहीं कर रहा है। क्योंकि सबरीना जो होती है वो घबराने लगती है। तभी दरवाजे को खटखटाती है और हमारा मेन कैरेक्टर दरवाज़ा ओपन करते हुए सबरीना से पूछता है कि क्या क्या हुआ। सबरीना जो होती है वो अपने सांस में सांस लेते हुए कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना को सब कुछ बताने लगता है कि आज एक लेटर आया था, उस लेटर को मैंने फिर सबरीना को सब कुछ बताने लगता है कि आज एक लेटर आया था और उस लेटर को मैंने फाड़ कर फेंक दिया। सबरीना को ये भी बताता है। फिर सबरीना जो होती है वो माफ़ी मांगने लगती है, माफ़ करना मुझे, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कोई बात नहीं। फिर सीन चेंज हो जाता है। कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के नूडल साहब के बारे में देख रहा होता है। इन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होता है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा होता है और इनके कहने का मतलब होता है कि ये बिल्कुल भी ग्रो ना करे। तो यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के जो नूडल शॉप है उसके जितने भी रिपोर्ट होते हैं उसे मंगवा लेता है और ये देखती है कि क्या सबरीना जो है उसे एडवाइस दे रही है इसके नूडल शॉप को ग्रो करने के लिए। उन्होंने अपने जो एक्स सेक्रेटरी है उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनसे मिलवाने के लिए भी भेजा था। ये सारी बातें जो है उसकी सेक्रेटरी यांग को बताने लगती। तभी यांग जो होती है वो कहती कि वो कमीना जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे गाली देता है, वो कमीना बास्टर्ड कहीं के उसकी मदद कर रही है। वो लड़की कह के इसे गाली देने लगती है और कहती है कि उसके जो पुराने जन्म के कर्म हैं मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छे होंगे, इसीलिए उसे इस जन्म में बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो मिल रहा है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कहती है। तभी इसकी जो सेक्रेटरी होती है वो यांग के पास आती है और यांग को बताती है कि जो फादर है, प्रेसिडेंट यांग है, वो अभी हॉस्पिटल में है। इस बात को सुनकर कहती है क्या क्या फिर कहती है क्या हमें जाना होगा। फिर यांग समझ जाती है कि वो जो कमीना फादर जो प्रेसिडेंट यांग है वो अपना चाल चलना शुरू कर दिया। फिर सबरीना को दिखाया जाता है। सबरीना पूछती है कि क्या डैड बीमार है, बताओ डैड किस हॉस्पिटल में, क्या उसका लोकेशन दे सकते हो। सबरीना जो होती कहती है और यांग को दिखाया जाता है। यांग जो है वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है। वो कमीना जो है वो बीमार होने का नाटक करना चालू कर दिया। मुझे लगता है उसे भी इन मामलों से अब दूर कराने की कोशिश कर रहा है, कह के सबरीना जो होती है अपने मन में कहती है। यांग जो होती है अपने मन में कहती है। फिर सबरीना के बारे में सोचते हुए कहती है कि सबरीना अब इन मामलों से कैसे बाहर निकल पाएगी। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सबरीना को देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो इसके फादर है हम दोनों का ब्रेकअप कराना चाहता है, लेकिन मैं इसे कुछ भी तो नहीं कह सकता, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर
फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहता है और सबरीना से पूछता है कि क्या हुआ। फिर सबरीना बताने लगती है कि वहाँ पे एक लड़की थी, इसी वजह से मैं वहाँ से वापस आ गई। फिर उस लड़की के बारे में बताने लगता है कि जब मेरे जो अंकल है उसकी शादी हुआ था, कुछ ही समय बाद मेरे अंकल जो है वो लोकवाग्रस्त हो गए और हार्ट अटैक के कारण वो मर गए। उसकी जो वाइफ है, जो मेरी आंटी है, उसे सारी चीज़ें जो है वो संपत्ति जो है उसे मिल गया इनहेरिटेंस के रूप में, कह के सबरीना जो होती है वो बताने लगती है। वो जो आंट है वो बहुत ही ख़राब और बहुत ही कमीनी है, कह के उसके बारे में हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है। उसकी वो सबको इसी तरीके से ट्रीट करती है और वो ऐसा लगता है कि वो सभी को मारना चाहती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना के बातों को सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि क्या शादी के 2 साल बाद इतने सारे लोग लुओ फैमिली में मारे गए हैं। तभी यांग को आते हुए दिखाया जाता है और यांग को आते हुए दिखाया जाता है और ये स्माइल करते हुए आगे की ओर आ रही होती है। तभी यांग कहती है कि क्या तुम लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हो, और ये जो इसकी आंट है और कोई नहीं, यांग ही होती है। और इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।